जमाने बाद ये चेहरा मुस्कुरा रहा है। बांग्लादेश से पिटने के बाद भी टेस्ट में अगर ये चेहरा हंस रहा है तो इसलिए क्योंकि एक बड़ा ही फंसा मैच था, फाइनल था। 1-1 से ओडीआई जो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की वो बराबर चल रही थी और तीसरा हार जाते तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को घर में धोके चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच एक मोमेंट पे फंसा, लेकिन किसी तरह पाकिस्तान ने वो मैच निकाला। ऑल क्रेडिट गोज टू शादाब खान, और इसीलिए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी थोड़ी खुशी में है। कैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पूरे मैच की एक हाईलाइट आपको दिखा देता हूं। जोश इंग्लिश इस पूरे टूर्नामेंट पे पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन पर एक बहादुर प्लेयर बन के उभरे हैं जोश इंग्लिश, और इसलिए जोश इंग्लिश कप्तान के तौर पर भी उनको पूरे मार्क, भले वो सीरीज हार गए, कमाल के उनके फैसले रहे। और हैरिस रऊफ ने इस मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, एक बहुत अच्छा बोल्ड मारा था इस मैच में। एलेक्स कैरी को पढ़ के अंदर आई, कमाल की गेंद थी। और कैरी चाहे उन्होंने अपना डाउन चेंज किया, पहले 2 मैचों में ओपन आए थे, नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ ही रन बना पाए, 18-19 रन बना पाए थे। अब ये रनआउट है, रनआउट जो करा दिया जोश इंग्लिश ने मानस लेबुशेन को। लेबुशेन पहुंच नहीं पाए और अपनी किस्मत पे अफसोस करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये है वो बोल्ड जो एलेक्स कैरी को मारा हारिस रऊफ ने, पढ़ के गेंद अंदर आई। शाहीन शाह अफरीदी ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज अराफात मिन्हास को मिला है, यंग लड़का है और अच्छा ऑलराउंडर है। और यहां पे कीपर ने भी पिछले मैच में अच्छी नॉक खेली थी 30+, और यहां भी इन्होंने, गाजी गौरी ने अच्छी कीपिंग की। अब जरा जल्दी से बता देता हूं पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में झटका दिया इस बार मैथ्यू शॉर्ट को। जोश इंग्लिश 65 रन कप्तानी के तौर पे पूरे नंबर। और आप सोचिए, जो ऑस्ट्रेलिया 42 ओवर में 157 पर बुक हो जा रही है, पूरी की पूरी पारी फूक गई, 10 विकेट गिर गए। उन 157 रन में से 65 रन जोश इंग्लिश के। लेबुशेन 19 रन नॉट आउट, एलेक्स कैरी 19 रन। कैमरून ग्रीन पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, 7 रन पे शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। मैट रेनशॉ 4 रन, कूपर कॉनली बहुत नीचे भेजा लेकिन 3 रन बनाए। और ओलिवर पीक, मैं फिर बता दूं, इनको ऑस्ट्रेलिया का वैभव सूर्यवंशी कहा जाता है। अंडर 19 में भी दोनों की टक्कर हुई थी, लेफ्टी भी हैं। ये 13 गेंदों में 7 रन बना पाए। अब अगर आप कायदे से देखें तो 11 में से इन 3 को हटा दे तो ये 8 प्योर बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन। अब उसके बाद मैथ्यू कुनमैन है, एडम जाम्पा है, नाथन एलिस, इनके हिस्से कुछ था नहीं। सबसे ज्यादा इन तीनों में जाम्पा ने बनाए 10 रन। तो इनके योगदान के दम पे 157 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई 42 ओवर में, और पाकिस्तान को टारगेट मिला 158 का। अब इस टारगेट को चेस करते हुए पाकिस्तान से कहां गलती हुई, कहां मैच फंस गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की जरा बॉलिंग जान लीजिए कि किसने कैसा परफॉर्मेंस किया। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और प्लेयर ऑफ द मैच, 8 ओवर में 1 मेडन, 30 रन 3 विकेट। हारिस रऊफ 7 ओवर में 33 रन 1 विकेट। और ये एलेक्स कैरी का। अबरार 10 ओवर फेंके घुंघरू सेठ ने, जो ऐसे ऐसे इशारा करते, 10 ओवर 2 मेडन 19 रन ही दिए और 2 विकेट लिया। अबरार एक अच्छे गेंदबाज है, इसमें डाउट नहीं। अराफात मिन्हास 6 ओवर, विकेट नहीं लिया, लेकिन ये बन गए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। शादाब खान 9 ओवर में 28 रन और 2 विकेट। अब ये शाहीन शाह अफरीदी को जो इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच दिया है, गलत दिया है। ये प्लेयर ऑफ द मैच शादाब खान का था, क्योंकि शादाब खान ना होते तो नहीं जीत पाती पाकिस्तान। में क्यों कह रहा हूं जरा देखिएगा, यहां 9 ओवर फेंक के 2 विकेट भी ले रहे हैं। अब शादाब की बैटिंग ने कैसे पाकिस्तान को बचाया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम 84 गेंदों में 40 रन की पारी खेली, यानी जो रिक्वायर्ड रन रेट था उससे धीरे रहे, लेकिन ये विकेट बचाते रहे। टफ था बैटिंग करना, और उस पर इन्होंने बहुत देर तक हिम्मत से काम लिया और 40 रन बनाए। अब मैथ्यू कुनमैन ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, इनको आउट किया। ये सलमान आगा है, इनको कॉट बिहाइंड किया था। जोश इंग्लिश ने गजब का कैच पकड़ा था, जो कैच फर्स्ट स्लिप का होता है, जोश इंग्लिश ने वो पकड़ा था। मेरे ख्याल से आगे की स्लाइड में वो कैच भी होगा। ये देखिए, ये फर्स्ट स्लिप का कैच था, लेकिन जोश इंग्लिश ने कमाल का कैच पकड़ा है मैथ्यू कुनमैन की बॉल पे, सलमान आगा का। और उन्हीं कुनमैन ने गजब का बोल्ड मारा है बाबर आजम को। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, कैसे इस गेंद को जिसपे बाबर आजम आउट हुए उसको बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कुछ लोगों ने कहा है। लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे पड़ के, लेग स्टंप का जो आउटर साइड एरिया है वहां पड़ती है, ऑफ स्टंप उड़ा देती है। बस अगर वो लेग ब्रेक बॉलर होते कुनमैन तो ये गेंद अनडाउटेडली बॉल ऑफ द सेंचुरी कराती, लेकिन चूंकि वो फिंगर स्पिनर है, वो रिस्ट स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बस यही चीज थोड़ा सा गेंद को एक उतनी बड़ी, उतनी मतलब कि बॉल ऑफ द सेंचुरी टाइप की गेंद नहीं बनाती, लेकिन लेग ब्रेक अगर वो होते तो अनडाउटेडली वो उसमें
उस कैटेगरी में बिल्कुल शामिल होती। शादाब खान ने अपने बल्ले से फिर चौंकाया है, फिर पाकिस्तान को जिताया है। और जब से सकलैन मुश्ताक वाला एंगल हो, इन पे आरोप लगे ना शादाब पे कि भाई क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है क्या, क्यों टीम में है, फिर हमने देखा खुशदिल शाह ने लाइव बता दिया कि भाई शादाब पे कमेंट किया। शादाब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनको खुशदिल शाह रीपोस्ट कर रहे हैं। तो शादाब खान के खिलाफ माहौल बन रहा था, लेकिन शादाब ने उसी बीच बल्ले से परफॉर्म करके अपनी जगह थोड़ी सिक्योर कर ली है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि शादाब खान ने ये मैच जिताया है, अब आप यहां देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए, जबकि शादाब ने 2 विकेट भी लिया। और यहां देखिए 29 रन बनाए शादाब ने, 42 गेंदों में 29 रन, और इस पारी के दम पे जीता। वरना जानते हैं क्यों मैं कह रहा हूं शादाब की इनिंग, जरा यहां देखिए, ये मैं आपको फॉलो विकेट बता रहा हूं। ये देखिए 93 पे 4 का मतलब क्या है कि आपके 93 पे 3 रहे होंगे तभी तो चौथा गिरा है। 93 रन पे 3 विकेट थे पाकिस्तान के और 112 पे हो गए 6, यानी 21 रन के भीतर आपने अगले 3 विकेट गिरा दिए और आपका टारगेट है 158। और अगर यहां 112, ये देखिए 112, 38 और 8 46 रन पाकिस्तान को 47, 46 तो टाई करने के लिए, 47 यहां से चाहिए थे जीतने के लिए, और विकेट बचे थे सिर्फ 4। और वहां से शादाब ने उन 47 में से एक बड़ा योगदान अपने रनों का दिया और पाकिस्तान को जिताया। वरना मैं फिर कह दूं, वरना बस की बात नहीं थी पाकिस्तान की, क्योंकि उस टर्निंग ट्रैक पर खेलना, कुनमैन जांपा के ओवर भी खत्म हो रहे थे, तो एक नाथन एलिस भी उस पर कम खतरनाक नहीं है, उनकी भी गेंद पड़ के कांटा जो बदलती है कमाल की है। और पाकिस्तान के लिए ये सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश से अभी पिटे हैं, और सरफराज अहमद जो कि नए नए कोच बन के गए थे बांग्लादेश में टेस्ट के लिए, उनका प्रोजेक्ट वो फेल हो गया था। 2-0 से बांग्लादेश ने रौंदा, और पहली बार इतिहास में हुआ है कि बांग्लादेश ने अपने घर में पाकिस्तान को टेस्ट मैच हराया हो। इसके पहले 2 बार हराया, लेकिन वो पाकिस्तान में हराया था। बांग्लादेश में कभी पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं हारा था, इस बार वो भी हो गया। कमाल का परफॉर्म किया बांग्लादेश ने, और अब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा पाकिस्तान को यहां और इस जीत के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे कैसी भी हो कभी खराब नहीं होती, भले ही यंग लड़के हों, भले ही नए लोगों को चांस दिया गया हो ओलंपिक जैसे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी खराब नहीं होती, क्योंकि भाई वो गजब के खिलाड़ी होते हैं, गजब के एथलीट होते हैं। अगर वो आपके सामने है ना, तो आपको अलर्ट रख के ही खेलना पड़ेगा। तो फिलहाल पाकिस्तान की ये जो जीत है पीसीबी के लिए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए मोरल बूस्टर है, लेकिन पाकिस्तान को अपने क्रिकेट खेलने का लेवल थोड़ा और बढ़ाना होगा, वरना अगर इंडिया ए से भी टक्कर हो गई तो मुश्किल पड़ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।